सो हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है एसएससी सीजीएल 2025 की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद पेपर की लेवल क्या रही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अब क्या पड़ेगा बिकॉज नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए आपके स्कोर के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वो फैक्टर्स जिनसे कट ऑफ डिसाइड होगी, और मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, बिकॉज मैं बताऊँगा इसमें क्या रीज़न है जिस वजह से मैं उस कट ऑफ पे पहुँचा हूँ। अगर आप डायरेक्टली स्किप करके वहाँ तक पहुँच जाओगे तो जो है थोड़ा सा ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है, जिसका इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज नया मेथड आ गया है यहाँ पर। आपको पता होगा कि अब जो है इस वाले एग्ज़ाम साइकिल से जो है आपका परसेंटाइल मेथड इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसको देखा जाएगा नियर फ्यूचर में। बट इससे पता देखो मुझे जो लगता है ना कि अब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा लास्ट कुछ ईयर से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कुछ के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे और कुछ के इतने नहीं हो रहे थे, जिससे जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि उनकी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को लास्ट ईयर जिनका जो है प्री का जो है एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया था और वो सोचे थे कि अब यार क्या ही कट ऑफ क्लियर होगी, बट इन दी एंड जब उनका जो रिजल्ट आया प्रीलिम्स का उनका क्वालिफाई हो गया था, तो उससे उनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा क्योंकि उनका टाइम निकल चुका था, उन्होंने तैयारी ही नहीं करी थी मेंस की तब तक। और जब उन्होंने वो तैयारी शुरू करी तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम उनकी तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई। तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में एब्रप्ट जो है चेंजेस थे, कुछ के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, कुछ के नहीं बढ़ रहे थे, तो उससे काफ़ी लोगों को जो है ये था कि मतलब क्या हो रहा है ये, क्योंकि जैसे देखते हैं हम डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती शिफ्ट वाइज कि इतना ज़्यादा एब्रप्ट चेंज आ जाए, बट कुछ में होती भी है। ठीक है, तो परसेंटाइल मेथड से मुझे जो लगता है ना कि मैक्सिमम जो अब अगर इंक्रीज़ होगा भी तो वो शायद से 10 के अराउंड रहेगा, +10 रहेगा। इतना एब्रप्ट नहीं होगा कि 15, 18, 20 मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे इम्प्लीमेंटेशन देखनी होगी नियर फ्यूचर में, बट हाँ ये मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में इतना एब्रप्ट चेंज नहीं आएगा। ओके, सेकेंडली हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर के लेवल के ऊपर। देखो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि पेपर का लेवल क्या रहा। कोई कह रहा है कि इजी था, बहुत ही इजी था, कोई कह रहा है मॉडरेट था, और कुछ कह रहे हैं कुछ सर्टेन जो है सेक्शंस को देख के कि पेपर टफर साइड में था। अब देखो वो लोग जो टफर साइड कह रहे हैं वो दो जो है सब्जेक्ट को लेके कह रहे हैं, जो है इंग्लिश और जीके। देखो इंग्लिश और जीके इस बार गेम चेंजर रहेगा, मार्क माय वर्ड्स, देख लेना इसमें क्या होगा। क्यों? सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी चीज़ बिगाड़ सकती है वो इंग्लिश है, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस होता है पहले दिन जब हम दे के आते हैं पेपर कि यार इंग्लिश में तो हमारे ठीक होंगे, बट जब आंसर की आती है तो हमारे एक बाय एक निकलते जाते हैं कि यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बिकॉज सब कुछ डिसाइड करता है कि आगे आपके पास ऑप्शंस कौन से थे। ठीक है, तो इंग्लिश इस बार काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर है, बिकॉज देखो कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया है और बहुत अच्छी लेवल का आया है, बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल का आया है, और कुछ में आरसी आया है। ठीक है, देखो क्लोज टेस्ट ऐसे आए हैं कि जिनको आप बिल्कुल, कई तो ऐसे मैंने जो है मुझे लगता है मैंने सुने हैं जो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप दिमाग लगा लो, ऑप्शंस इतने खतरनाक थे और क्लोज टेस्ट इतना था कि आप नहीं आंसर पे पहुंच पा रहे थे, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो 5-5 क्वेश्चन लोगों के ऐसे ही वो रह गए कि वो टच ही नहीं कर पाएगी, देख ही नहीं पाएगी क्या होगा, कि समझ ही नहीं आ रहे थे, इतने हाई लेवल के क्लोज टेस्ट थे। और सेम क्या था आरसी में, क्या हुआ, जो आपका आरसी के जो क्वेश्चंस थे वो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आप नहीं, कई लोगों ने अटैम्प्ट कर पाए, बिकॉज बहुत बड़े बड़े पैसेज थे और डायरेक्टली आंसर्स जो है पैसेज में से नहीं निकल रहे थे, तो कई लोगों के वो क्वेश्चंस छूट गए इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश का इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक सीन रहा है, और इसी से देख लेना बहुत ज़्यादा कट ऑफ हिट मारेगी, बिकॉज देखो मैथ्स और रीजनिंग तो लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कर दी है, बहुत मतलब काफ़ी ईजियर साइड थी, कुछ शिफ्टों में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब लेंदियर था, बट हाँ इंग्लिश और जीके ने इस बार काफ़ी गेम चेंज किया है। तो अगर यहाँ पे आपने अगर 18 के अराउंड भी आपने अच्छी एक्यूरेसी से कर लिया तो हो गया, बिकॉज देखो अभी आपको जो डिमोटिवेट कर रहा है ना कि यार इजी थी वो थी, इंग्लिश में देखना एक्यूरेसी हिट करेगी, जब आंसर की आएगी तो वो जो है इंग्लिश थोड़ा सा हिट करेगी कि यार बहुत ज़्यादा हम सोच के चल रहे हैं कि यार ये ठीक होगा वो ठीक होगा, लेकिन इन दी एंड बिकॉज देखो कई जो ऐसे है ना, जैसे आप देखो क्लोज टेस्ट हो गया या आपका जो नरेशंस का हो गया, इनके जो होते हैं ना कई बार ऑप्शंस इतने आइडेंटिकल होते हैं कि उस टाइम जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, और इस बार यही हुआ है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप ऑप्शंस कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे थे
कि यार ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। तो इस केस में कई बार रूल्स भी हमारे को हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस थे। तो उससे देखना इंग्लिश की लेवल बहुत अच्छी थी इस बार, तो उससे कट ऑफ काफ़ी हिट होगी। और दूसरा जीके, देखो जीके में भी मेरे को मतलब मिक्स ओपिनियन लगे कि यहाँ पे कुछ शिफ्टों में तो ऐसे थे कि अराउंड 8 से जो है 10 भी क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है हाई एक्यूरेसी के साथ तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जीके भी इस बार काफ़ी अच्छी पूछी गई थी। और कुछ शिफ्ट में जितना मुझे लगा कि यहाँ पर जो है अराउंड कुछ कोई कह रहे थे कि अराउंड 18 to 20 भी वो अटैम्प्ट करके आ गए हाई एक्यूरेसी। यार देखो ये तो अभी कंफर्म नहीं हो सकता जब तक आंसर की नहीं आती, बट हाँ अब जब कोई 18 to 20 कह रहा है हाई एक्यूरेसी तो अराउंड 14-15 तो कर ही दिए होंगे सही से। तो मतलब ये है कि हाँ कुछ शिफ्टों में जीके की लेवल बहुत हाई रही है और कुछ में जो है काफ़ी जो है मतलब ईजियर साइड रही है, तो इनका इफेक्ट पड़ेगा। बट देखिए मार्क माय वर्ड, जब आंसर की आएगी तो इंग्लिश जीके का सबसे ज़्यादा जो है एक्यूरेसी हिट होने वाली है और इसका कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वो सबसे फेवरेट टॉपिक सबके जो इस बार सबको खुश करके गए हैं, वो है आपका मैथ्स का सेक्शन और आपका रीजनिंग का सेक्शन। देखो अब इसमें मुझे मत कहना कि हमारी शिफ्ट में ये आया था वो आया था, बिकॉज मुझे पता चला है कुछ शिफ्टों में मैथ्स में जो है 4 से 5 कैलकुलेटिव आए थे, तो उनको अगर हम सेट असाइड करें तो मैक्सिमम शिफ्ट्स का ये रहा था कि ईजिली 22 से 23 जो है यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं विद अ गुड एक्यूरेसी। ओके, और रीजनिंग में भी अराउंड 24 जो है विद वेरी गुड एक्यूरेसी यहाँ पे लोगों ने करे हैं। रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल है, जितना मुझे पता चला रीजनिंग बहुत ही सिंपल थी। मैथ्स जो है काफ़ी सिंपल थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे मतलब ऐसे डाल दिए गए जो है डेलिबरेटली कि थोड़ा सा पेपर लगे कि हाँ वो है, अदरवाइज मैथ्स और रीजनिंग बहुत सिंपल थी। इंग्लिश और जीके जो है मैं बता रहा हूँ फिर से कि गेम चेंजर रहेगा इस बार आपका। आप ये चीज़ देख लेना कि इस बार इससे कट ऑफ काफ़ी लो जा सकती है। ओके, अब हमने बात कर ली यहाँ पे पेपर के लेवल पे। देखो इस चीज़ में फिर मैं कहूँगा डीमोटिवेट होना कोई अगर आपको कह रहा है कि देखो मैं तो 96-97 अटैम्प्ट करके आया हूँ विद गुड एक्यूरेसी। देखो इंग्लिश और जीके इस चीज़ को गेम बदल सकती है, इसलिए अभी आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे। और अगर आपका थोड़ा सा भी पेपर हिट बैक हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही हुआ है, तो वेट कीजिए पहली बात तो आंसर की का, और मेंस की तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ओके, अब देखो कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत डिबेटेबल है। मेरे पास कमेंट्स में काफ़ी लोग ये कहेंगे कि देखो आपने बहुत ज़्यादा बता दी, या कोई कहेगा कि इसमें बहुत कम बता दिया आपने। बिकॉज कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लोग होंगे जो अभी सोच के बैठे हैं कि वो ईजिली बहुत अच्छा स्कोर हिट कर जाएंगे, कर भी लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन कुछ अगर एक भ्रम हो कि हाँ पेपर सभी के लिए बहुत ईजी था, तो इंग्लिश जीके का थोड़ा सा रहेगा इफेक्ट। ओके, तो हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रही है और ये एक्सपेक्टेड है, तो इसको आप जो है मतलब कोई ये मत सोचना कि यही फाइनल हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड है, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा लो कि हाँ ये हो सकता है। और बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो अगर हम बात करें यूआर में अराउंड अगर आप 138 यहाँ पे +-4 लेके आते हैं तो आप क्लियरली कट ऑफ कर सकते हैं क्लियर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अराउंड जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है और इससे थोड़ी स्लाइटली जा सकती है। क्योंकि अगर देखो पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो पैटर्न चेंज होने पे कट ऑफ लोअर साइड पे जाती है, जितना मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस से देखा है। 2022 का एग्जाम्पल देखो, पेपर काफ़ी ईजी था बट फिर भी कट ऑफ काफ़ी लो गई थी बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया था। इस बार भी पैटर्न चेंज हुआ है, मैथ रीजनिंग ईजियर साइड है, जीके इंग्लिश थोड़ी हैवियर साइड है, और जो है नया वेंडर है तो उस चक्कर में भी तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि अगर आप 138 +-4 या इससे भी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम है तो आप सेफ अपने आप को 138 प्लस हो, सुपर सेफ हो आप। ओके, हम बात करें अगर OBC एंड EWS की, तो अराउंड आप मान के चलो 132 +-4। ओके, ये रेंज में रख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें SC में, तो यहाँ पे अराउंड मान के चलता हूँ 115 +-4, और यहाँ पे ST में अगर मैं बात करूँ तो 106 +-4, इतना आप मान के चलो। और देखो अब इस चीज़ पे कट ऑफ को ये चीज़ सोच के चलो कि मैंने ये कुछ चीज़ों को एनालाइज करके अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि इसके आसपास रह सकता है, बिकॉज कई चीज़ें चेंज हुई हैं। जब भी कोई शॉक आता है, कुछ भी शॉक इन दी सेंस पैटर्न चेंज होता है, तो कट ऑफ जो है लोअर साइड जाती है। और देखो इस चीज़ में आंसर की आने के बाद और एग्जैक्ट मैं थोड़ा आपको बता पाऊंगा, बट हाँ इतना अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी इसके आसपास रह सकती है।
और ये मैंने बनाई है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग इस पे डिपेंड हुए हुए हैं अभी कि मेंस की तैयारी के ऊपर, बिकॉज मेंस कई लोग अभी बैठे हुए हैं कि करें या नहीं करें। ओके तो देखो जो मैंने रेंज बताई है, अगर आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो तो डेफिनेटली 101% शुरू हो जाओ। और अगर आप इससे नीचे भी हो तो देखो छोड़ो मत। मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल मेरे को, मैं जानता हूँ उनको जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, आंसर की से भी उनके इतने मार्क्स नहीं बने थे, वो उम्मीद छोड़ चुके थे, जब रिजल्ट आया तो उनका क्लियर हो गया और वो फिर नहीं उतना कवर अप कर पाए जब उनका मेंस आया। बिकॉज प्रीलिम्स आप जानते हो, प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस की डेट में कितना ही फासला होता है, नहीं होता ना ज़्यादा फासला। तो इसलिए टाइम मत वेस्ट करो, आप अभी से लग जाओ इसके अंदर मेंस की तैयारी में। अगर आप इस ब्रैकेट से नीचे भी हो तब भी लग जाओ। देखो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, पढ़ाई हमेशा काम आती है, और इस रेंज के अकॉर्डिंग तो आप सुपर सेफ हो, बिल्कुल लग जाओ। देखो अब इसके बारे में हमने बात कर ली है पूरी, आप कमेंट में अपने ओपिनियन दीजिए कि आपको क्या लगता है इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कि ये सही है, गलत है, ज़्यादा है, कम है, वो मुझे बताओ। और बहुत ही जल्दी मैं एक मेंस की फुल फ्लैजेड वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारे हिडन ट्रिक्स, सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम अपना जो है तैयारी में आउटपुट ला सकते हो। और देखो इस चीज़ के लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही क्रूशियल है। आपको इन दी एंड एक जॉब लेनी है अच्छी, तो उसके लिए आपको बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके तो देखिए आप, वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हैव अ वेरी गुड डे।